साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आधार कार्ड में आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट की ये बिग अपडेट है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने 10 साल के अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं किया है या कोई भी करेक्शन नहीं किया है, तो आपको अपना आधार कार्ड को सक्रिय बनाए रखने के लिए 10 साल के अंदर कुछ न कुछ अपडेट करना उसमें अनिवार्य होता है। तो जिन लोगों ने बायोमेट्रिक हो चाहे डेमोग्राफिक अपडेट हो, दोनों में से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं किया है 10 सालों के अंदर, तो उनके लिए ये देखिए डेडलाइन है। और मैसेज भी लोगों के मोबाइल में भेजा जा रहा है कि आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, तो आप अपने आधार कार्ड को एक्टिव करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करें। आप मैसेज भी जिनको रिक्वायरमेंट होगी, जो 10 साल पूरा हो रहा होगा, उन पर मैसेज भी आ रहा है। तो वो अगर आपका मैसेज आ रहा है फिर भी, और आपको पता है कि आपने कितने ईयर हो गया है आपको कोई भी अपडेट किए हुए अपने आधार कार्ड में, तो उसके आधार पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल फ्री में अपडेशन अभी चल रहा है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/3/2024। तो इससे पहले भी एक डेडलाइन आई थी, लेकिन उस डेडलाइन को बढ़ा करके 14/3/2024 कर दिया गया। तो आज 11/2/2024 है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है। और आप जानते ही हैं कि जब लोग एक बैग आएंगे और डॉक्यूमेंट अपडेट करना चालू कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा साइट के ऊपर। तो इससे बढ़िया ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले ही अपडेट करके और इस काम से आप फ्री हो जाएं, ताकि आपको जो साइड बैठने या इस तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर आपको मैसेज आया है, फिर भी अगर आपको मैसेज नहीं आया है और अब काफ़ी दिन हो गया है कोई अपडेट किए हुए, तो फिर भी दोनों ही सूरत में आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये है myAadhar.uidi.gov.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। वैसे ये बहुत फेमस साइट है, आप जानते हैं आधार कार्ड की ये साइट है। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से आप आगे स्क्रीन में बढ़ सकते हैं। नंबर एक ये कि यहाँ पे लॉगिन करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्क्रीन में चले जाएंगे, और एक ये कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपडेट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 मार्च 2024। तो 2024 यानी 14 मार्च 2024 तक फ्री है। अगर गवर्नमेंट आगे नहीं इस डेट को बढ़ाएगी तो फिर वहाँ से चार्ज करना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है अपने आधार में, वो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक टू सबमिट, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप आगे देखिए इस स्क्रीन पे जा सकते हैं। और इस स्क्रीन पे जब आप आ गए हैं, और जो मैं अभी आपको फिंगर वाला दिखाया था, जैसे कि यहाँ पर आपने क्लिक किया था, तो यहाँ पर भी आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये भी आप उसी सेम स्क्रीन पे जाएंगे। तो ये दोनों ही जगहों से सेम स्क्रीन आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि अपने आधार कार्ड को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपने आधार कार्ड को फिल कर लेता हूँ और OTP डाल करके मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर चलता हूँ। तो मैंने आधार नंबर डाल दिया है अपना और OTP मैंने फिल कर दिया है। अब मैं लॉगिन करके नेक्स्ट स्क्रीन पर जाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अब यहाँ से अगले स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और देखिए इस जो मेरा ये आधार कार्ड है, देखिए इसमें साफ साफ मैसेज आ रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत है। देखिए ये मैसेज आ रहा है ना। तो इसी तरह का कुछ मैसेज आपको आपके आधार नंबर का कुछ डिजिट दिखा करके टेक्स्ट बॉक्स में भेज दिया जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट्स अपडेट, काइंडली क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो ये जब आप लॉगिन करेंगे तो भी आपको ये मैसेज दिख जाएगा, या फिर आपको मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमें अब ये डॉक्यूमेंट अपडेट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, इस वाले बॉक्स पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ, इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन में चल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आया हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपडेट सर्विसेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब आधार अपडेट करने के लिए आगे आप यहाँ पर आए हैं, तो आपका जो आधार में डिटेल पहले से मौजूद है, जो एड्रेस है, जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी से मैचिंग डॉक्यूमेंट आप इसमें डालिए।
ये ना हो कि आपका एड्रेस ये मान लीजिए फूलपुर का है, फिर आप उठा के आजमगढ़ का डाल दे रहे हैं, या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट का, यानी जहाँ पे आप कहीं और रह रहे हो तो वहाँ का डाल दे रहे हो, तो वो नहीं चलने वाला है। जो आधार के डाटा में फ़िलहाल मौजूद है उसी पर ही आपको उसी का ही डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। अगर आपके आधार में एड्रेस या नाम वगैरह सही नहीं तो पहले करेक्शन कर लें, उसके बाद जैसे ही करेक्शन करेंगे तो वहाँ से ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी इस जगह पे अगर आप आए हैं फ्री में अपडेट करने के लिए, तो जो पहले से डाटा मौजूद है उसी डाटा के ही तहत अपना डॉक्यूमेंट को, यानी उसी डाटा से मैचिंग अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप ऑलरेडी पहले से किसी आधार सेंटर पर जा कर के आपने ये काम कर लिया है तो आप उसके लिए एक्सेप्टेंस का वेट करिए, और फिर देखिए फिर अपडेट में क्या आता है नहीं आता, उस यानी स्टेटस उसका चेक करते रहिए। और यहाँ पे देखिए अगर आप इस सर्विस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर भी यही आ गया है कि ये कैसे वर्क करती है सर्विसेज वगैरह। तो यहाँ पर भी देखिए सब कुछ दिखाई दे रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और ये वो कैसे कैसे अपडेट करना है। तो ये है, फिर हम यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा डिटेल दिखाई दे रहा है। तो मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये जो यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दिखाई दे रहा है, इसी से मैचिंग डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है, वरना फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा पूरा प्रोसेस ही। तो अब जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब उसके बाद आपको ये जो लिखा हुआ आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, यानी जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारा डिटेल करेक्ट है। तो इस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। देखिए ये बता रहा है कि गाइडलाइंस क्या है अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, यानी 2 MB से कम होना चाहिए। तो बहुत होता है 2 MB डॉक्यूमेंट के लिए। और सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट आर JPEG, PNG एंड PDF। तो JPG में कर लीजिएगा, चाहे PDF में, किसी में भी कर लेंगे। 2 MB से कम करेंगे तो ऐसे आधार हो, चाहे वोटर ID हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पासपोर्ट हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आय जात निवास हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप बनाएंगे तो 2 MB से कम में ही आएगा। वो JPG या PDF 2 MB से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका कोई इन केस आपका जो फाइल की साइज़ वो आगे बढ़ रही है तो आप उसको 2 MB से कम में कर लीजिएगा। और जैसे ही 2 MB से कम में करेंगे तो ही यहाँ पे लेगा, वरना ये नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है, डिसेबिलिटी कार्ड है, जो तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ये फेमस है, इंडियन पासपोर्ट है, गवर्नमेंट ID में से कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह हो तो ये सब भी डाल सकते हैं आप। किसान फोटोग्राफ पासबुक हो तो वो भी डाल सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह हो, या पैन कार्ड हो, या फिर राशन कार्ड आपके पास हो, या SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है वो हो, या फिर देखिए यहाँ पे वोटर ID हो। तो कुछ इसमें 5-6 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जनरली हमारे पास आमतौर से होते ही हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखिए ये सब ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड, यानी इनमें से कोई भी एक, वोटर ID वगैरह, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ देखिए वाटर बिल है, फिर यहाँ भी वोटर ID लग जा रहा है। तो अगर वोटर ID आप पहले वाले में लगा रहे हैं, दूसरे वाले में फिर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना है। ये नहीं कि दोनों जगह एक ही सिलेक्ट करके लगा दें, यानी 2 डॉक्यूमेंट आपको इस साइड पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए दिखाई दे रहा गवर्नमेंट ID में से कोई ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह हो, राशन कार्ड हो। और राशन कार्ड जैसे आपने पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में लगा दिया है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, फिर आपको चेंज कर देना है। जैसे पहले वाले में आपने आइडेंटिटी में आपने पैन कार्ड लगाया है तो दूसरे वाले में राशन कार्ड लगा दीजिए, चाहे वोटर ID लगा दीजिए, चाहे पासपोर्ट लगा दीजिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करना हो। तो इस तरह से आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके आगे बढ़ जाइएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको अपलोड कैसे करना है। तो मैं अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं पैन कार्ड को यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सिलेक्ट करूँगा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रूफ ऑफ जैसे आइडेंटिटी में पैन कार्ड दिखाई पड़ रहा है तो ये आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसमें एड्रेस मेंशन नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा आप। पहले आकर के डॉक्यूमेंट यहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद PDF और फोटो बना करके आप ये डाल दीजिएगा। और ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, पैन कार्ड जैसे कि मेरे पास है, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे। अब ये देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है। तो आप वेब डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन पर जहाँ पे आपने रखा होगा, तो मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। तो ये मेरा पैन कार्ड है, मैं अपने पैन कार्ड को यहाँ पे
देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेरा पैन कार्ड देखिए यहाँ पे आ गया, ये 100% सक्सेसफुली दिखा भी रहा है। और फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, अब मेरे पास वोटर आईडी है तो मैं वोटर आईडी को ले लेता हूँ। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास वोटर आईडी है तो मैं वोटर आईडी पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से ओके करता हूँ और फिर यहाँ पे वेव एंड डिटेल पे क्लिक करते हुए कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा वोटर आईडी है तो मैंने वोटर आईडी को भी यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लिया। जब इसे ही आपका अपलोड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपका फ़ोटो को दिखा दिया जाएगा। जैसे आपको फ़ोटो को दिखा दिया है तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करिए। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैचेज विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। बार बार ये मैसेज दे रहा है, शुरू में भी दिया, अभी भी देखिए दे रहा है कि आपका ये जो आप ये काम कर रहे हैं, आधार को अपडेट कर रहे हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पहले जो आपका आधार का डाटा है उसी से मैच होना चाहिए, तभी जाके ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वरना ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। यानी आप तो कंप्लीट कर देंगे लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा है। देखिए बार बार इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो आप पहले अपने आधार में देख लीजिएगा कि क्या आपका एड्रेस है, क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसी से ही रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट मैच कर रहा हो, पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो चाहे पासपोर्ट हो, चाहे लाइसेंस हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो, तो वही आप डालिएगा इसमें, ठीक है ना। फिर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। देखिए यही समस्या इसमें अक्सर आती रहती है, ये समस्या इसमें अक्सर आती रहती है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको फिर से प्रोसेस करके और मैं वीडियो को रोकता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने दोबारा से सबमिट किया, देखिए मैं पेमेंट वाले स्क्रीन पर आ गया हूँ और ये देखिए डेयर बताया जा रहा है मुझको कि ये अभी सर्विस इतने दिनों तक यानी 14/3/2024 तक फ्री है। तो फिर से मैं देखिए सबमिट करता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा फिर से नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए कुछ टाइम ले रहा है। टाइम लेने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है कि आपको ये काम सक्सेसफुली हो चुका है, यानी ये देखिए सक्सेस हो गया है। और पेमेंट में देखिए यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है, ये पेमेंट में देखिए 0 दिखाई पड़ रहा है। और जिस दिन मैंने अपडेट किया देखिए वो यहाँ पे टाइम और डेट भी दिखाई दे रहा है और ये 0 पेमेंट अभी चल रहा है। नहीं तो जब वो 14/3/2024 के बाद यहाँ पे पेमेंट कुछ ना कुछ UDIDAI की तरफ से UIDAI की तरफ से चार्ज किया जाएगा। तो जो 14/3 से पहले आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए ताकि आपका फ्री में डॉक्यूमेंट अपडेट हो सके। ये उनके लिए था जिनका कोई भी करेक्शन या कोई अपडेशन पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, तो उनके लिए करना अनिवार्य है। आपका भी नहीं हुआ है, अगर 2, 4, 5 साल पहले, 6 साल पहले या 7 साल पहले हुआ तो आप भी कर दीजिए ताकि आपका आधार इनएक्टिव ना हो बल्कि एक्टिव रहे। तो ये देखिए यहाँ से अपना जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये डाउनलोड मैंने अपना एक्नॉलेजमेंट कर लिया स्लिप। तो यहाँ पे देखिए तमाम डिटेल आपके आधार नंबर है और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है, इनवॉइस नंबर है। ये देखिए जो आपका चार्ज लगा हुआ है वो 0 लगा हुआ है, डेट आपका दिखाई दे रहा है। और फिर स्टेटस को आप इसके चेक करते रहिएगा। स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती रहेगी मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। कीप एंड वॉच। थैंक यू।